Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about lymphatic system. What is lymphatic system? इसकी बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. आप ये देखें, ये वाली जो है ये ब्लड कैपिलरी है. ब्लड कैपिलरी की वाल्स है. When blood flows to the capillaries of the blood, some liquid is filtered from the blood capillary and enters the spaces between the tissues. This fluid is called interstitial fluid. Some of this interstitial fluid returns back to these capillaries, but most of this interstitial fluid enters blind-ended capillaries which are present in the tissues. These blind-ended capillaries are called lymph capillaries. When the interstitial fluid enters these lymph capillaries, this is called lymph. हमने ये बात की कि जब ब्लड कैपिलरीज में से गुजर रहा होता है तो उस ब्लड में से कुछ लिक्विड निकलकर सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती, जो स्पेस होता है टिश्यूज के दरमियान, उसमें आ जाता है. ये फ्लूइड जो ब्लड से बाहर निकला है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं. ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन स्पेसेस में से वापस इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, इसका कुछ हिस्सा. लेकिन ज्यादातर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो एक और किस्म की कैपिलरी में एंटर होता है जो आगे से बंद होती है. इसको लिम्फ कैपिलरी कहते हैं. जब ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी में एंटर हो जाता है तो उस वक्त उसको लिम्फ कहा जाता है. ये लिम्फ कैपिलरीज जो आगे से बंद हैं, ब्लाइंड एंडेड हैं, टिश्यूज में से इनका ओरिजिन होता है. ये लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिलकर ज्वाइन कर लिम्फ वेसल्स बना देती हैं और ये स्मॉलर लिम्फ वेसल्स फिर आपस में मिलकर लार्जर लिम्फ वेसल्स बन जाती हैं और लार्जर लिम्फ वेसल्स आपस में मजीद मिलती हैं तो अल्टीमेटली एक सबसे बड़ी लिम्फ वेसल बनती जिसको कहते हैं थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट. ये थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट empties in subclavian vein. थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट खाली हो जाती है सबक्लेवियन वेन में, जो शोल्डर्स आर्म से ब्लड कलेक्ट करने वाली वेन्स है. ये थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट उसमें एम्प्टी हो जाती. यूं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बॉडी के सेल्स के दरमियान जो स्पेस था वहां से निकलकर लिम्फ कैपिलरी और फिर मुख्तलिफ वेसल से होता हुआ थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए सबक्लेवियन वेन में एंटर हो जाता है. यूं वो वापस ब्लड में ही शामिल हो जाता है. ये जो लिम्फ वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं इस तरह से, ये लिम्फ वेसल्स का जो नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला हुआ है ये लिम्फेटिक सिस्टम बनता. पूरी बॉडी में जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनका ओरिजिन इसी तरीके से टिश्यूज में से होता है और फिर वो लिम्फ कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल और फिर लार्जर एंड लार्जर लिम्फ वेसल
और अल्टीमेटली थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, ये हार्ट के पास जाकर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट बनती है और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन हो जाती है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट था लिम्फेटिक सिस्टम का। हमारी बुक वाला इस बात को कैसे लिख रहा है वो हम देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम is responsible for the transport and returning of the material from the tissues of the body to the blood. लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज का जिम्मेदार है? वो मटेरियल को बॉडी के टिश्यूज से ब्लड में पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। What are the components of lymphatic system? The lymphatic system comprises of number 1 lymph capillaries, number 2 lymph vessels, number 3 lymphoid masses, number 4 lymph nodes, or number 5 lymph, the fluid which flows in this system. ये lymphatic system के कंपोनेंट हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहले लिम्फ की बात करेंगे। lymph capillaries end blindly in the body tissues. ये बॉडी टिश्यूज है, ये वाले जहां टिश्यू लिखा हुआ, ये लिम्फ कैपिलरी जो टिश्यू के अंदर मौजूद है, एंड ब्लाइंडली, lymph capillaries end blindly in the tissues where pressure from the accumulation of interstitial fluid or extracellular fluid forces the fluid into the lymph capillaries. टिश्यूज के अंदर जहां lymph capillaries मौजूद हैं, टिश्यूज के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जमा होने की वजह से जो प्रेशर बनता है, वो प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फोर्स करता है कि वो लिम्फ कैपिलरी में एंटर हो करे। When this fluid enters the lymph capillary, it is called lymph. As the lymph vessel empty in veins, जैसे आपने देखा कि lymph capillary मिलकर larger and larger lymph vessel बनाती हैं और अल्टीमेटली thoracic lymphatic duct के जरिए वो subclavian vein में चला जाता है। इसलिए उसने लिखा कि when this fluid enters the lymph capillary, it is called lymph. और the lymph vessel empty in veins, lymph vessel vein में एंटर होती है। और कौन सी lymph vessel? thoracic lymphatic duct जो है, ये इसकी बात कर रहे हैं। So lymph is a fluid in transit between interstitial fluid and the blood. क्योंकि lymph ब्लड में एंटर हो जाता है, इसलिए ये वो फ्लूइड है जो ट्रांजिट है, जो दरमियान में है बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये वाला जो टिश्यूज के अंदर एंटर हुआ था, और ब्लड के दरमियान में जो फ्लूइड था जो इन लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल के अंदर था, उस वक्त हम इसको लिम्फ कहेंगे। इसलिए लिम्फ इज अ ट्रांजिट, लिम्फ इज अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड। तो हमने ये बात की कि lymph capillaries end blindly in the body tissues where pressure from the accumulation of the interstitial fluid or extracellular fluid forces the fluid into the lymph capillaries. When this fluid enters the lymph capillaries, it is called lymph. As lymph vessel empty in vein, so lymph is a fluid in transit between interstitial fluid and the blood. तो ये तो लिम्फ हो गया। लिम्फ की क्या चीज है? जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज
लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाए तो उस वक्त उसको लिम्फ कहेंगे। इसके बाद बात की गई है लिम्फ वेसल्स की। लिम्फ कैपिलरीज join to form larger and larger lymph vessels. lymph capillaries जिनका ओरिजिन टिश्यूज में हुआ था वो आपस में मिलकर lymph vessel बनाती हैं। स्मॉलर lymph vessel मिलकर larger lymph vessel और larger lymph vessel आपस में मिलकर अल्टीमेटली एक सबसे बड़ी वेसल बनाती हैं जिसका नाम thoracic lymphatic duct। lymph capillaries join to form larger and larger lymph vessels and ultimately form thoracic lymphatic duct, which open into subclavian vein. The flow of lymph is always toward the thoracic lymphatic duct. और इसी तरीके से इंटेस्टाइन में हमारे जो विलस होते हैं, जो विलाई होते हैं, उनके अंदर जो लिम्फ कैपिलरी होती है, लिम्फ वेसल की ब्रांच होती है, उसको लेक्टील कहा जाता है। In the intestine, the branches of the lymph capillaries within the villi are called lectils. तो हमने ये पढ़ा कि lymph capillaries join to form larger and larger lymph vessels and ultimately form thoracic lymphatic duct, which open into the subclavian vein. The flow of lymph is always toward the thoracic lymphatic duct. In the intestine, the branches of the lymph capillaries within the villi are called lectili. इसके बाद हम बात करेंगे फ्लो ऑफ लिम्फ की। The flow of lymph is always toward the thoracic lymphatic duct. ये सबसे बड़ी जो लिम्फ वेसल इसको कहते हैं thoracic lymphatic duct, ये एक्चुअली ये हार्ट के चेस्ट कैविटी में यहां जाकर बनती है। लिम्फ सारे का सारा लिम्फ का फ्लो यानी उसका डायरेक्शन जो है वो thoracic lymphatic duct की है तरफ होती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं बॉडी के जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, लेग्स वगैरह, इनसे जो लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ कलेक्ट करती हैं वो लिम्फ वेसल के जरिए उस ऊपर की तरफ मूव करा टुवर्ड द thoracic lymphatic duct। और इसी तरीके से आर्म से भी लिम्फ जो कलेक्ट होता है वो भी thoracic lymphatic duct की तरफ मूव कर रहा है, इधर से भी thoracic lymphatic duct की तरफ मूव कर रहा है। हेड रीजन से भी जो लिम्फ कलेक्ट होता है उसका फ्लो भी टुवर्ड द thoracic lymphatic duct है। और thoracic lymphatic duct ये जो सबक्लेवियन वेन है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें ओपन हो जाते हैं। तो ये जो ब्लू दिखाई गई है ये सबसे बड़ी लिम्फ वेसल है thoracic lymphatic duct, और ये वाली ये सबक्लेवियन वेन के अंदर एंटर हो रही है, ये वाली और ये वाली। तो फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टुवर्ड द thoracic lymphatic duct। और फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय, कौन सी चीजें हैं जो लिम्फ फ्लो को मेंटेन कर रही है? नंबर 1, एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स। लिम्फ वेसल की सराउंडिंग में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो वो स्क्यूज करते हैं लिम्फ वेसल को और लिम्फ के फ्लो को मेंटेन करते हैं, वो लिम्फ के फ्लो के जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ द विसरा, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट भी लिम्फ के फ्लो में असिस्ट करती है। ब्रीदिंग मूवमेंट्स और वाल्व्स मौजूद हैं लिम्फ वेसल में जो बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को प्रिवेंट करते हैं। तो हमने ये बात की कि फ्लो ऑफ लिम्फ जो है इट इज ऑलवेज टुवर्ड द thoracic lymphatic duct, और फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय द स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट ऑफ द विसरा, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, और इसके अलावा देयर आर वाल्व्स व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ लिम्फ।
इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है लिम्फ नोड्स। Along the pathway of the lymph vessels, at certain points, masses of connective tissues are present where lymphocytes are present. These are called lymph nodes. Along the pathway of lymph vessel, there are connective tissue, masses of connective tissues present at certain points. These connective tissue are called lymph nodes, or in these lymph nodes, lymphocytes are present. ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन जो है ये एक्चुअली लिम्फ वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लिम्फ वेसल के रास्ते पे जगह जगह मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये जो डॉट डॉट से हैं, ये वाले ये कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज हैं, इनको लिम्फ नोड्स कहते हैं, और यहां लिम्फोसाइट्स होते हैं। सेवरल एफरेंट lymph vessel enter a lymph node. ये सपोज के एक lymph node है, कई lymph vessel इनके अंदर एंटर होती हैं। एक lymph node के अंदर कई lymph vessel एंटर होती हैं। ये जो lymph vessel lymph node के अंदर एंटर होती हैं, इन्हें efferent lymph vessel कहते हैं। इसलिए बुक पता लिखता है several efferent lymph vessel enter a lymph node. लेकिन इसमें से एक लिम्फ वेसल लिम्फ को लेकर बाहर निकलती है, इसको कहेंगे इफरेंट लिम्फ वेसल। सेवरल एफरेंट लिम्फ वेसल्स एंटर अ लिम्फ नोड which is drained by a single efferent lymph vessel. lymph nodes कहां प्रेजेंट है? lymph nodes are present in the neck region. neck region में lymph nodes हैं। एक्सिला, ये आर्मपिट्स वाला जो रीजन है जहां आर्मपिट्स हैं, इस जगह लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रोइन एरियाज, जहां पर ट्रंक रीजन और लेग्स का जंक्शन बनता है, यहां पर लिम्फ नोड्स मौजूद है। तो हमारी बुक वाले ने 3 बड़ी लोकेशन का जिक्र किया है जहां लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है: नेक रीजन, ग्रोइन और एक्सिला। तो लिम्फ नोड्स में क्या बताना है? अलोंग द पाथवे ऑफ लिम्फ वेसल्स के रास्ते पे एट सर्टेन पॉइंट्स, कुछ जगहों पे लिम्फ वेसल के रास्ते में कहीं कहीं मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज हैं वेयर लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट, जिनके अंदर लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल है। दीज मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। सेवरल एफरेंट लिम्फ वेसल एंटर अ लिम्फ नोड। एक लिम्फ नोड में कई एफरेंट लिम्फ वेसल एंटर होती हैं, which is drained by single efferent lymph vessel. लेकिन उसमें से एक lymph vessel बाहर निकलती है जिसको efferent lymph vessel कहते हैं। और lymph nodes कहां मौजूद है? neck region में, axilla में और groin of the humans। इसके बाद lymphoid masses। in addition, यानी lymph nodes के अलावा several lymphoid masses are present in the walls of the digestive tract. lymphoid masses भी मौजूद है digestive system की वॉल में, इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। digestive system की जो इनर वॉल होती है उन्हें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा कहते हैं। उनके अंदर lymphoid masses हैं। The larger lymph masses are spleen, thymus, tonsils and adenoids. ये lymphoid masses हैं। All they produce lymphocytes. आप देख सकते हैं ये रेड कलर में एडिनॉइड्स, टॉन्सल्स जो माउथ में मौजूद है,
इसके बाद जो चेस्ट के अंदर थाइमस ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुंसलिक स्प्लीन, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इंटेस्टाइन की वाल्व हैं उनके अंदर मैसेज ऑफ लिम्फाइड मैसेज मौजूद होते हैं। ये थे कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमने लिम्फ का जिक्र किया, लिम्फ कैपिलरी का जिक्र किया, लिम्फ वेसल का जिक्र किया, फ्लो ऑफ लिम्फ का जिक्र किया, इसके बाद लिम्फ नोड्स और लिम्फाइड मैसेज का जिक्र किया। नाउ फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, उनमें 2-3 का जिक्र करेंगे हम। सबसे पहले रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड बैक टू द ब्लड। Lymphatic system is responsible for returning the tissue fluid back to the blood. जैसे हमने शुरू में मैंने बताया आपको कि ब्लड कैपिलरीज के में से जब ब्लड गुजरता है तो बहुत सारा लिक्विड कैपिलरीज में से निकलकर सेल्स के दरमियान स्पेसेस में जमा हो जाता है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और इसका कुछ हिस्सा वापस इन्हीं कैपिलरीज में आ जाता है। लेकिन ज्यादातर जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये लिम्फ कैपिलरी में एंटर हो जाता है। जब वो लिम्फ कैपिलरी में एंटर होता है तो उस वक्त उसको लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल, और छोटी लिम्फ वेसल मिलकर बड़ी, और अल्टीमेटली थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट बनती है जो अपने लिम्फ को सबक्लेवियन वेन यानी ब्लड में भेज देती है। यूं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो टिश्यू से निकलकर ब्लड में जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ब्लड में वापस जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो इन्हीं ब्लड कैपिलरी में वापस चला जाए, और दूसरा इन लिम्फ वेसल से होता हुआ सबक्लेवियन वेन के जरिए ब्लड में जाए। तो जो पहला रोल है वो है रिटर्न ऑफ द टिश्यू फ्लूइड बैक टू द ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द टिश्यू फ्लूइड बैक टू द ब्लड। In an average person, about 3 liters more fluid leaves the blood capillary than is reabsorbed by them each day. जैसे मैंने अभी बताया कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें से लिक्विड बाहर भी निकलता है और वो री एंटर भी होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होती है, लिक्विड बाहर ज्यादा निकलता है। इसलिए उसने लिखा कि इन एन एवरेज पर्सन अबाउट 3 liters मोर फ्लूइड लीव्स द ब्लड कैपिलरी देन इज एब्सॉर्ब्ड बाय देम ईच डे। कैपिलरीज में से लिक्विड बाहर ज्यादा निकलता है लेकिन वापसी कम होती है। ये जो एक्सेस फ्लूइड है ये ब्लड में वापस इस रास्ते जाता है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जाता है। Lymphatic system return this excess fluid and it dissolve proteins and other substances to the blood. Then दूसरा रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। Lymphatic system is also responsible for the transport of fats from the small intestine to the body cells. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था द लेक्टील ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। लेक्टील क्या है? जो लिम्फ वेसल की ब्रांच जो विलस के अंदर होती है उसको लेक्टील कहते हैं। लेक्टील फैट ग्लोब्यूल को एब्जॉर्ब करती है जो इंटरस्टिशियल सेल के जरिए रिलीज होते हैं, which are released by the interstitial cells after the product of digestion of fats are absorbed. ये आप देख सकते हैं, ये विलिस है। विलिस के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, ये बाहर की तरफ ये वाला, और ये दरमियान में जो है ये लेक्टील है। ये है इंटरस्टिशियल सेल्स। जो फैट्स होते हैं जब उनकी प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वो इन सेल के अंदर एंटर होते हैं, जहां
वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल रिकंबाइन करके फैट्स बना देते हैं। वो फैट्स जो हैं वो फिर इन लेक्टील के अंदर एंटर होते हैं, और लेक्टील क्योंकि लिम्फ वेसल की ब्रांच है, लिम्फ कैपिलरी है, वो लिम्फ कैपिलरीज मिलकर बड़ी लिम्फ वेसल और उससे बड़ी लिम्फ वेसल, और अल्टीमेटली वो लिम्फ वेसल जो होती हैं वो अपने लिम्फ को थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए सबक्लेवियन वेन में शामिल कर देती है। तो यूं जो फैट्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट ब्लड के जरिए बहुत कम होती है। ज्यादातर फैट्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए होती है। इसलिए हमारी बुक वाला जो लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड फंक्शन लिख रहा है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स। The lacteal of the villi absorb large fat globules which are released by the interstitial cells after the product of digestion of fats are absorbed. ये interstitial cell उसने जो villi के जो epithelial cells हैं उनको कहा। After fatty meal, these fat globules may make up the 1% of the lymph. जब हम फैटी मील खाते हैं तो फैटी मील खाने के कुछ देर के बाद जो हमारा लिम्फ होता है उसमें 1% तक फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो इससे हमें अंदाजा ये होता है, क्लू ये मिलता है कि वो जो फैट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए होती है। थर्ड फंक्शन जो है वो बॉडी का डिफेंस है। Lymphatic system also help to defend the body against the foreign invaders. Lymph nodes have lymphocytes and macrophages that destroy the bacteria and viruses. The painful swelling of the lymph nodes in certain diseases such as mumps is largely a result of accumulation of dead lymphocyte and macrophages. लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? लिम्फ नोड्स और लिम्फोसाइट, लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस ऐसे सेल जो बैक्टीरिया और वायरस को इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो लिम्फ नोड्स और लिम्फ नोड्स जिनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो मम्प्स वगैरह में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है वो इसीलिए होती है कि लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस जो हैं उनकी डेड बॉडीज उन लिम्फ नोड्स के अंदर एक्युमुलेट कर जाती हैं जो पेनफुल हो जाती हैं। जस्ट एज द लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ, जिस तरह से लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करते हैं, यानी लिम्फ जो होता है वो लिम्फ कैपिलरीज मिलकर जब लिम्फ वेसल बनाती हैं तो बहुत सारी लिम्फ वेसल जो है एक लिम्फ नोड के अंदर ओपन होती हैं। तो लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड के अंदर एंटर होता है और फिर इफरेंट लिम्फ वेसल के जरिए वहां से बाहर निकलती है। तो वहां लिम्फ नोड के अंदर एंट्री का मकसद यही होता है कि लिम्फ में से जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको खत्म किया जा सके। स्प्लीन फिल्टर ब्लड, जिस तरह से लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करते हैं, स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है एंड एक्सपोज इट टू मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। वो ब्लड को मैक्रोफेजेस के सामने, लिम्फोसाइट के सामने एक्सपोज करती है दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स एंड एजेड रेड ब्लड सेल्स। ये तीन कंपोनेंट फंक्शन थे लिम्फेटिक सिस्टम के जिसका हमारी बुक वाले ने जिक्र किया। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम था। इसमें हमने सबसे पहले लिम्फ का जो था वो कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके बाद हमने लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड मैसेस और आखिर में लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस पढ़े।